जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी जितने भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं, रीज़निंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कैलेंडर कहते हैं। देखिए कैलेंडर एक ऐसा विषय है, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में वैसे तो नहीं कह सकते लेकिन 90% हमारे जितने भी छोटे भाई-बहन हैं उन्हें दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से कैलेंडर के प्रश्नों को हमें फोड़ना होता है। देखिए कैलेंडर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यदि आप इनको जान जाएँगे तो निश्चित है आप मिनटों में नहीं, आप सेकंडों में उसके जवाब देंगे। निश्चित है, मेरी गारंटी है, परंतु आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जुड़े रहिए, आपके इन प्रश्नों को जो है करने में बिल्कुल ही आसान और सरलता का प्रयोग किया जाएगा और आप समझेंगे कि इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैलेंडर में हम सबसे पहले जोड़ते हैं, देखिए डे। आप लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। डे से हमारा क्या बनता है? वीक। वीक से हमारा क्या बनता है? मंथ। मंथ से हमारा बनता है क्या? ईयर। इस प्रकार से देखिए आप डेज को भी लिख लीजिए। देखिए सोमवार, देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इस प्रकार से हमें इसको भी लिख लेना है। इसको लिखने के बाद इसका कोड होता है, देखिए संडे का 0 होता है, मंडे का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देखिए एक तो होता है हमारा नॉर्मल ईयर और दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें 366 दिन होते हैं। कब? जब फरवरी हमारी 29 की होती है और ये 4 साल बाद जो है 29 के होते हैं, 4 साल बाद लीप ईयर आता है। इसमें ऑड डेज़ कितने होते हैं? इसमें 1 होते हैं और इसमें 2 ऑड डेज़ होते हैं। अब ऑड डेज़ का पता लगाने के लिए क्या करना है आपको? इसको 7 से डिवाइड कर देना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। मेरे दोस्त, आपको बता दें 7 इसमें जो है 7 को आपको भूलना नहीं है, 7 दिनों को। यही 7 जो है पूरे कैलेंडर्स का गुरु है 7। यदि आप 7 को भूल गए तो आप समझ लीजिए पूरे कैलेंडर को आप भूल जाएँगे। निश्चित है, मेरी गारंटी है, आप 7 मत भूलना। देखिए हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर एक 7 दिन बाद चाहे जो भी दिन हो। अगर 7 दिन आ रहा है तो 7 दिन बाद वही दिन जो है आपको वही दिन आएगा 7 दिन के बाद। इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। याद करने के बाद आपको देखिए 7 दिन के बाद वही दिन आता है, इस बात को मैं बार-बार कहूँगा क्योंकि जो है 7 दिन वाला आप 7 को मत ही भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि आप यदि इसको भूल गए तो समझ लीजिए आप कैलेंडर, पूरे कैलेंडर को आप भूल जाएँगे। 7 दिन के बाद वही दिन आता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए लीप ईयर। लीप ईयर जो कि 4 से पूरा-पूरा कट जाए, कितने से? 4 से विभाजित हो जाए, वही जो है लीप ईयर होता है। 4 से विभाजित हो जाए वही लीप ईयर होता है। कोई भी वर्ष हो उसमें 2012 आ गया, जैसे हमारा सन 2012 आ गया, इसमें हम लीप ईयर चेक करेंगे कितना है, तो हम इसे 4 से भाग दे देंगे सिर्फ 2 अंकों में। देखिए आप डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर पढ़े होंगे कि देखिए जब 2 का भाग देते हैं तो 1 अंक में और 4 से भाग देते हैं 2, तो 4 तिया 12, इसमें 3 जो है लीप ईयर है। इस प्रकार से 4 आप लीप ईयर समझ गए कि नहीं? लीप ईयर, आशा उम्मीद है कि आप लीप ईयर समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले आपको यह याद करना होगा, देखिए मैं थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाऊँगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप इस चीज़ को तो भली-भाँति जानते हैं कि जून, नवंबर जानिए। देखिए जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, देखिए 30, 30, 30 और ये 30 हो गया। ये 28 और 29, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31। अब इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें विषम दिन आएँगे 3, इसमें 0 और 1, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। इस प्रकार से 8 डेज़ आएँगे। देखिए मेरे दोस्त, जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह ही एक ही इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। इसलिए त्रुटियाँ हर व्यक्ति से होती है, तो हमसे भी त्रुटियाँ हो सकती हैं। मैं इस बात की आपसे कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती। देखिए गलतियाँ हर एक इंसान से होती हैं। इस प्रकार से आपको यह याद कर लेना है, क्योंकि यही जो है पूरे कैलेंडर्स की हम नींव आपकी खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपका बेसिक और यदि नींव आपकी मजबूत है तो आप प्रश्नों को बड़े बेहतरीन ढंग से आप फोड़ते हुए चलेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको आप याद कर लीजिए। फिर यहीं पर हम आपको एक चीज़ याद करवा रहे हैं, कोड। इसके कोड आपको याद कर लेना है, कितना? 144, 025, 036 और फिर 146। इस प्रकार से देखिए यहाँ जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए यहाँ जो है नॉन लीप ईयर का है। किसका? नॉन लीप ईयर का है। और यदि लीप ईयर आ जाए तो उसमें से आपको इसमें -1 कर देना है, इसमें से -1, इसका 0 होता है, इसका 3, बस यही 2 का परिवर्तन होता है, बाकी यहाँ सब सेम रहता है, सेम रहता है। इसको आपको याद कर लेना है मेरे दोस्त, बाकी यह सब सेम होता है। फिर उसके बाद हमारी एक चीज़ और आ जाती है, आपको जो है याद करने की आवश्यकता किसमें है? जब कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी शताब्दी, देखिए शताब्दी वर्ष जो
जिसके अंत में 2 ज़ीरो लगे, वही शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष, देखिए पूरे 100 वर्षों को एक शताब्दी कहा जाता है। 100 वर्षों को क्या कहा जाता है? एक शताब्दी। देखिए 100 वर्ष, 200, 300 और 400। देखिए इसमें जो है 5 विषम दिन होते हैं और इसमें 3 विषम दिन होते हैं, इसमें 1 और इसमें 0। जब 4 से 400 से 4 से डिविजिबल पूरा विभाजित हो जाए तो उसे कहते हैं लीप ईयर, और जो 400 से विभाजित हो जाए उसे लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। देखिए जब 3 500 आएगा फिर वही से 53 10, 53 10, 600 700 800। जब देखिए 800 आया तो किस प्रकार से जो है चीजें रिपीट होने लगी हैं, तो आपको पूरा 53 10 याद करना है। देखिए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन होगा? 5 53 10। तो देखिए अंतिम दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा और आपका सोमवार हो जाएगा। तो आपका कौन सा दिन नहीं होगा? देखिए मंगलवार, यह आपका किसी भी सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन नहीं होगा। और दूसरा आपका जो है थर्सडे नहीं होगा और तीसरा जो है शनिवार नहीं होगा। यही 3 दिन आपको याद कर लेना है। क्या? टी टी एस। यह शताब्दी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन है, तो आपको यही इसी प्रकार से टी और टी टी एस दे दिया जाए और आपको मंगलवार दे दिया जाए, मंगलवार इस प्रकार से यदि दिया जाए तो आप इसमें कह दीजिए इसमें से कोई सा भी हमारा जो है नहीं है। हमने एक ऑप्शन को 2 बार कर दिया, रिपीट कर दिया है क्योंकि आपको समझने के लिए। इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है मेरे दोस्त। अब इन चीजों को याद करने के बाद हमारा अगला जो है सबसे मेन मुद्दे पर आते हैं, जिस मुद्दे की चर्चा में भी आएगा। आप इस वीडियो को बार बार रिकॉल करके भी देख सकते हैं, बार बार रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगा। देखिए अब आते हैं ट्रिक पे। यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपके पूरे प्रश्न आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यदि आप इस ट्रिक को याद करते हैं तो आपके पूरे सवाल बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए पहली हमारी ट्रिक क्या है? डेट। फिर उसके बाद आता है हमारा मंथ, फिर आता है हमारा ईयर, फिर आता है हमारा सेंचुरी, सेंचुरी आता है, फिर हमारा आता है क्या? लीप ईयर। तो हम इसमें 5 जोड़ देते हैं और डिवाइड 7 से कर देते हैं। इतना आपको याद कर लेना है, इतना। देखिए इसके बीच में सब में प्लस लगा हुआ है, प्लस सब में प्लस लगा हुआ है, आपको प्लस कर लेना है। चलिए देखते हैं इस ट्रिक को कब लगती है कब नहीं लगती। इस ट्रिक से क्या कोई, चलिए इस ट्रिक को प्रूव करते हैं। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन है? देखिए 1 मार्च, पहले तो 1 लिखेंगे, फिर मार्च का हमारा कोड क्या होता है? 4, फिर हमारा 20, 20 में हम 20 पूरा लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें 5 लीप ईयर है, फिर प्लस हम 5 अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, जो जोड़ना होता है, जो ट्रिक में होता है। और फिर उसके बाद जो है इसका जो है ईयर का जो सेंचुरी का कोड है 0 है, इसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 4 1 5, 5 10, 5 15 20, 35 हो गया। कितना? 35 को हम 7 से भाग देते हैं तो 0 आता है। आपको याद होगा कि 0 कोड किसका है? आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जो है रविवार का 0 कोड होता है। इस प्रकार से हमारी यह ट्रिक बिल्कुल ही बेसिक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपके कैलेंडर में जितने भी बिंदु है, जितने भी, चाहे जो आपसे पूछे, चाहे जब से आपको पूछा जाए, तब के प्रश्न को आपको बड़ी आसानी से और सरलता पूर्वक आप इसका जवाब दे सकते। 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 10 जनवरी 2006। देखिए पहले तो हम 10 इसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद हमारा जनवरी का कोड क्या है? 1 है, फिर उसके बाद 6 लिख लेते हैं, फिर हमारा 0 लिख लेते हैं, फिर हमारा 5 लिख लेते हैं, फिर हम 1 इसमें विषम दिन आता है, बस फिर हम 7 लिख लेते हैं। देखिए 10 11 और 11 11 11 22 23, 23 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 या 21 हमारा क्या बचा? 2। देखिए संडे मंडे ट्यूसडे हमारा मंगलवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मंगलवार राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को फोड़ते हुए चलना है। जय हिंद, नमस्कार। आज की हमारी यह बेसिक ट्रिक रही। आपको आशा और उम्मीद है कि आप इस प्रश्नों को अवश्य फोड़ेंगे। जय हिंद, नमस्कार।